नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वासा। के जीते जी जो है, जीते जी ही इसी जन्म में, इसका मतलब है कि जीते जी इसी जन्म में मुक्ति की आशा रखो। यदि कोई आपसे ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, तो ऐसा गुरु झूठा है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होगी। जो जिंदा रहकर नहीं प्राप्त किया, वो भला मरकर कैसे प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर सकते। जिस प्रकार सपने में आप धन ही हो जाते हो, लेकिन क्या उस धन को आप यथार्थ में अपने साथ लेकर आ पाते हो? नहीं ना। तो जब आप उठते हो तो भी आप चारपाई में ही होते, वो धन तो होता ही नहीं आपके पास। ठीक इसी प्रकार जब अभी आप इस संसार में हो, इस व्यवहार में हो, इस व्यावहारिक सत्ता में हो, जब यहाँ पर ही आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तो भला मरने के बाद की जो स्थिति होगी, तब कहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी? तो जीते जी ही मुक्ति होगी। तो एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जीते जी ही मुक्ति प्राप्त होती है, उस परमात्मा का दीदार जीते जी ही होता है। किंतु आज तो देखिए, हर कोई ज्ञानी है, हर कोई पंडित है, गुरुओं की तो भरमार है। तो आप बताइए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये गुरु सच्चा है कि झूठा है? इसने उस परमात्मा का दीदार किया भी है, ये उसके साथ एक हुआ भी है या नहीं हुआ है? कैसे पता चले? तो ऐसे मनुष्य को, किस मनुष्य को उस मालिक का दर्शन हुआ है, किस मनुष्य ने उसका अनुभव किया है, ये कैसे पता लगे? क्योंकि अनेकों अनेक गुरु हैं और हर कोई ये कहता है कि मैं ही उत्तम हूँ। देखा जाए तो यही हाल जो है आज कलयुग में भी है। कलयुग में भी जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु गणे, लंगड़े लोभी लाख, साहेब से परचे नहीं, काव्या बनावे साख। कि बहुत से अंधे ज्ञान के अंधे, लूले लंगड़े लोभी गुरु बहुत हैं, और लोभ के कारण व्यापार बनाया हुआ है इस धर्म का। तो ऐसे गुरु तो बहुत हैं, लाखों हैं, जिनका उस परमात्मा से परिचय तक भी नहीं हुआ है। वो जानते ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज़ है। केवल वही रटी रटाई बातें बोलते हैं जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई है। रोजाना नई नई साखियां गढ़ते रहते हैं, नई नई कविताएं बनाते रहते हैं, किंतु मालिक से दीदार नहीं हुआ। चलो चलो सब कहे, मुझे अंधेशा और साहेब से परिचय नहीं, ये पहुंचेंगे किस ठोर? कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि आज हर कोई कह रहा है कि चलो सतलोक चलना है, चलो उस मालिक का दीदार करना है। सभी कह रहे हैं कि चलो चलो, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको उस परमात्मा का ठिकाना ही नहीं पता, इनका तो परिचय ही नहीं हुआ है उस मालिक से। तो बताइए ये कहाँ पहुंचेंगे? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, यदि आप मुझसे मिलना चाहे, लेकिन आपको मेरा ठिकाना ही नहीं पता, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि मुझसे मिलें, तो आपको मेरा ठिकाना ही नहीं पता, आप मुझे जानते ही नहीं, आपने मेरी शक्ल ही नहीं देखी, वो जगह ही नहीं देखी जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ आपको क्या पता? तो आप वहाँ कैसे पहुँचोगे? तो आप नहीं पहुँच सकते। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ ऐसे ही गुरुओं की भ्रमार है। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत, असंत जाके संग, 10-20 है ताका,
नाम महंत, कि ये संसार केवल उन्हीं को समझता है ज्ञानी जिनके पीछे 10-20 लोग लगे मिल जाएं, जिनकी मंडली दिखाई दे जाए। लोग सोचते हैं ओहो यही महंत है, यही जो है सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी कोई गुरु है ही नहीं। इसलिए लोग अपने बड़े बड़े संगठन बनाते हैं और दिखाते हैं कि हमारे इतने चेले हैं, हमारे इतने अनुयायी। ये सब दिखावा है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं क्या लोगों के विवेक जो है, विवेक से काम, आप लोग विवेक से काम लो। लेकिन लोग जो हैं वो तो विवेक से काम लेते ही नहीं। यदि विवेक से सोचेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब, कबीर जी महाराज साहब से, कि आपकी बात सत्य है, ऐसे ही ढोंगी और पाखंडी गुरु इस कलयुग में बहुत है। कोई राम नाम के ऊपर ठग रहा है, कोई सत्य नाम के ऊपर ठग रहा है, कोई किसी चीज के कारण ठग रहा है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही कि कैसे जाने कि इसमें से सच्चा कौन है, किसको उस परम परमात्मा का अनुभव हुआ है, किसको उस मालिक के दीदार हुए हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं पीयू परिचय तब जानिए, पीयू से हिलमिल होए, पीयू की लाली मुख पड़े पर गट दिसे सोए। कि उस परमात्मा से जब परिचय होता है तब मानो कि परमात्मा से परिचय हुआ है, जब उस प्रभु के साथ एक हो गया, जब उस परमात्मा का जो नूर है, उसका जो प्रकाश है परमात्मा का, वे उसके मुख पर दिखता हो, वो प्रकट ही दिखाई देता हो। जो परमात्मा के गुण धर्म हैं वो उस व्यक्ति के भीतर प्रकट हो रहे हो। जब उस व्यक्ति के अंदर, उसके भीतर दया आती है, क्षमा आती है, शील भाव, ये सारी चीजें हो, तब समझो कि वे परमात्मा के साथ एक हुआ है। जब उसके भीतर अहंकार ना हो तब समझो कि वो एक हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि वे जो परमात्मा है मालिक को, यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने लाल कहा है। लाली अर्थात नूर, प्रकाश, उस परमात्मा का जो नूर है कुल मालिक का, उसका रूप है। उसे देखने के लिए जब मैं गया, यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया गया है लाली। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ पर स्त्रीलिंग का सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उपयोग किया, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है कि ये जो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, जब ये उस परमात्मा का दीदार करने गई, उसका नूर देखने गई, उसका प्रकाश देखने गई, तो इसने देखा जहां देखूं वहां उस मालिक का नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। केवल उस नूर के सिवा, प्रकाश के सिवा, उस परमात्मा के उस रूप के सिवा और कुछ है ही नहीं। और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, कि जब उस मालिक का दीदार करने गई तो मैं भी लाल ही हो गई थी। अर्थात मतलब मैं भी उस मालिक के साथ में, और वो एक हो गए, वो भी लाल और मैं भी लाल, दोनों एक ही हो गए। यही चीज कबीर जी महाराज साहब फिर कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पिछानी। कि ये राम और कबीर दोनों एक हो गए, लेकिन इस चीज को कोई पहचान नहीं पाता है। तो वही चीज कबीर जी महाराज साहब सरकार कहते हैं कि जो उस परमात्मा के साथ एक हो गया, तभी समझो कि उसका परिचय हुआ। जिसके भीतर उस परमात्मा के गुण आ गए, तब समझो कि वे परमात्मा के साथ एक हुआ है। बोले फिर वो, जहां पे वो जो लोग थे, शिष्य थे, वो कहने लगे ये तो बात ठीक है कि उसके साथ एक हुआ है, तभी जाने कि जब परमात्मा का परिचय हो गया है, लेकिन वो कहाँ है, वो परमात्मा से मिलन कैसे होगा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जिन पावन भई बाहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होएगा, आंगन भया विदेश। कि जो पावन भूमि पर घूमते हैं, पावन भूमि कौन सी है, धाम, मंदिर, मस्जिद, मक्का, काशी, चारों तीर्थ। बोले जो ये तीर्थ व मक्का मदीना जो जाते हैं, कहते हैं ये पवित्र भूमि है, वहां पर बहुत फिरे, बहुत तीर्थ यात्राएं करी,
देश में घूमे, विदेश में घूमे, सब जगह घूमे, बोले इस प्रकार वो परमात्मा नहीं मिलता है। पिया मिलन जब होया, आंगन भया विदेश। कि पिया से मिलना तो तब होगा जब अपने आंगन में ही विदेश हो जाए, भीतर। यानी मतलब आंगन कौन सा? हृदय का। मतलब वो परमात्मा जिसे तुम देश विदेश में ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे इस हृदय रूपी आंगन में ही है। जिसे बुल्ले शाह ने कहा, तेरी बुक्कल विच चोर, कि वो परमात्मा आपकी बुक्कल में बैठा है, आपके हृदय में बैठा है, यहीं पर बैठा है वो। उसे यहीं ढूंढो। जब यहाँ पर ढूंढते हो तब उससे मिलन होता है। इतनी ही देर में संत रविदास जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी भी वहां पर जाते हैं और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास जो है बैठ जाते हैं। और बैठकर प्रश्न किया। प्रश्न क्या? कि किस प्रकार उस परमात्मा को प्राप्त करें, क्योंकि आज तो विषय ही परमात्मा और आत्मा का है। तो बताइए किस प्रकार उसे परमात्मा को जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज बोल रहे हैं, उल्ट समाना आप में परगटी जोत अनंत, साहेब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। कि जब आप अपने आप को वापस अपने में ही समा लेते हो, उल्टा जो आपकी पवन है, जो श्वास आप लेते हो और छोड़ते हो, उस पवन को जब उलट कर, यानी जो बाहर जाती हुई श्वास है उसको वापस खींचकर अपने भीतर ही समा लेते हो, तो अंदर में वो अनंत ज्योत प्रकट होती है उस परमात्मा की ओर। तब वो मालिक जो है और उसका सेवक अर्थात वो परमात्मा और ये आत्मा दोनों एक संग हो जाते हैं और फिर बसंत होता है। बसंत ऋतु जो आती है, बोले वो बसंत ऋतु वास्तव में तब होती है जब वो साहेब और सेवक, वो कुल मालिक और आप सेवक जो हैं, दोनों एक संग हो जाते हैं। फिर वो सदा भाग खेलते रहते हैं, सदा बसंत खेलते हैं। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले कि योगी क्या करे? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, जोगी हुआ झलक लगी, मिट गया एच ताण, उलट समाना आप में हुआ ब्रह्म समान। कि हे योगी राज, हे गोरखनाथ जी, जो व्यक्ति योगी हो गया और जिसकी सूरत उस मालिक में लग गई, उसका तो आना जाना ये खचतान जन्म मृत्यु की ये मिट जाती है। और जैसे ही अपने श्वास को आप वापस समा लेते हो अपने आप में, और ये सूरत जो बाहर की तरफ जा रही है, इसको वापस से जब आप अपने भीतर में समा लेते हैं, तो आप स्वयं ही ब्रह्म समान हो जाते हैं। और आप मुझसे ऐसी बात पूछ रहे हैं, आप तो स्वयं इस चीज का अनुभव कर चुके हैं, जिस प्रकार संत रविदास जी का जो है इसका अनुभव कर चुके हैं। बोले साहब, हम तो इस जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, मैं जानता हूँ हम वासी व देश के, जहाँ सत्य पुरुष की आन, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। कि जिस सत्य पुरुष को आप दोनों ने दीदार किया है, मैं भी वहीं का वासी हूँ, आप भी वहीं के वासी हो। हम उसी देश के वासी हैं जहाँ पर वो स्वयं सत्य पुरुष को विराजता है, वो अपने आप स्वयं वो परमात्मा विराजता है। वहाँ पर ना कोई दुख है ना कोई सुख है, ये दुख सुख वहाँ नहीं होते। वहाँ पर सभी दिन एक समान होते हैं, वहाँ कोई शुभ दिन या अशुभ दिन नहीं है। तो व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है एक, कि कबीर जी महाराज, क्या सिर्फ आप गुरु गोरखनाथ जी और संत गुरु रविदास जी, क्या आप ही उस देश के वासी हैं और कोई नहीं हो सकता? तो कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, हम वासी व देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे भिगसे कवल, तेज पुंज प्रकाश। कि भाई केवल हम ही नहीं, तुम भी वहीं के उसी देश के वासी हो, जहां 12 मास आनंद ही आनंद है, जहां हर वक्त केवल सुख और आनंद ही है और कुछ नहीं, जहां पर केवल प्रेम झरता है, प्रेम के झरने जहां बह रहे हैं, जहां पर कमल खिले हुए हैं। वो कमल कौन से? ये मत सोच लेना कि वो कमल जो तालाब में खुलता है वो है, नहीं। वो कमल है आपके इस शरीर के भीतर, जो सहस्त्रार कमल तक जाता है। सूरत जो है ये सातों के सातों कमल है, और जहां पर केवल तेज पुंज का प्रकाश है और कुछ नहीं। ये सारी चीजें तेज पुंज रूपी ही हैं।
ये कमल हुए, ये देश हुआ, ये जितने भी जो अभी आपको बताए, ये सब कुछ तेज पुंज रूपी है और कुछ भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति इनका अनुभव करता है तो समझो कि उसने उस परमात्मा का अनुभव किया है, क्योंकि जब वह अनुभव करेगा तो ये उसकी रहनी में भी दिखाई देगा, उसकी करनी में भी दिखाई देगा। किंतु जिसने करनी नहीं की, केवल कथनी कथ है, उसकी कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। और ये अंतर आप देख रहे हैं। क्या आप देखते नहीं कि आप किसकी पूजा करते हैं? जरा देखिए, चढ़ावा कौन चढ़ाता है, किसको चढ़ाता है और लेकर कौन जाता है। तो सत्य का आचरण करो। जो व्यक्ति उस सत्य को जान जाता है वो सत्य का ही आचरण करता है। जो स्वयं उस परमात्मा के साथ एक हो गया, भला उसे इस लौकिक सुख की क्या इच्छा। वे उस परमात्मा के साथ ही एक रहता है। वे अपने आगे पीछे इतने सारे चेलों को लेकर थोड़ी घूमता है। वे अकेला रहता है, उस परमात्मा के रमन में रहता है, उसे रमन करता है और उसी के साथ एक निष्ठ रहता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सारी बातें एक एक कर कर समझाई लोगों को, लेकिन जैसे कि संसार के लोग हैं भरमाए हुए और ऊपर से माया इनकी बुद्धि पर पर्दा डाले हुए है। लोगों के भीतर संशय बना रहता है, विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बता रहे हैं उस चीज को कभी किसी ने ना देखा। लोगों ने मंदिर में मूर्त देखी तो उस मूर्त पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन जिस प्रभु को उन्होंने नहीं देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे। उनके मन में संशय होता है। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि महाराज इस चीज पर हम कैसे भरोसा करें। आपके वचन सत्य हैं, निर्मल है, पावन है, किंतु मन के भीतर फिर भी पता नहीं क्यों एक संशय है, एक भय है कि मृत्यु तो फिर भी होगी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मृत्यु तो इस शरीर की है। जो संसार में आया है उसे तो जाना ही है। सारा खेल ही इसी चीज का है, भय का ही तो खेल है। इस भय से ही तो फंसे हुए हैं लोग। लेकिन इस मरने से जो तुम डर रहे हो उसके बाद भी मृत्यु तो होगी। यहाँ पर चाहे राम हो या रावण, तो यहाँ पर रहा तो कोई भी नहीं। शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ता है। कोई अपनी इच्छा से छोड़ता है तो किसी का छुड़वा लिया जाता है। व्यक्ति चाहे कितना ही भोग क्यों ना भोग रहा हो, आपने कभी किसी चींटे को देखा है? वो घायल हो जाता है, यदि आप उसे पकड़ना चाहोगे वो तब भी छटपटाएगा, वे भागेगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वे तड़प रहा है, उसे पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वे भागता है। किसी मनुष्य को देखो बीमार हो, कितना ही ज्यादा भोग भोग रहा हो, वो कष्ट भोग रहा हो, वो कहेगा कि प्रभु मुझे उठा लो, अब सहा नहीं जाता। किंतु यदि वास्तव में प्रभु उसके सामने आ जाए और बोले कि चल खड़ा हो, तो वो तुरंत बोलेगा नहीं, अभी नहीं। तो जिस मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, क्योंकि मरने ते ही पाइए पूर्ण आनंद। तो जो कोई व्यक्ति है वो बोलेगा नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे अपने बच्चों की शादी देखनी है, अभी मुझे अपने पोतों की शादी देखनी है, वो इस प्रकार की बातें बनाएगा। लेकिन इस शरीर को नहीं त्यागना चाहता। वो भूल जाता है अरे स्वयं सामने परमात्मा है, फिर भी आप इस शरीर की और बच्चे पोतों में फंसे हुए हो। तो संशय मत करो, जो कह रहा हूँ उसे मान लो तो मुक्त हो जाओ। अन्यथा कितना भी संशय करो, शरीर तो फिर भी जाएगा ही जाएगा। संशय करो ना मैं डरो, सब दुख दिए निवार, सहज शून्य में घर किया, पाया नाम आधार। किस कबीर को देखो कि इस कबीर के मन में कोई संशय नहीं है। ना मैं संशय करता हूँ, ना मैं भयभीत हूँ, ना मैं डरता हूँ। मेरे सारे दुख कट गए हैं, सारे दुख। मेरे पास अब कोई दुख नहीं, क्योंकि सब कुछ वो परमात्मा का है। जो उस परमात्मा के अधीन हो जाए उसके लिए दुख नहीं होता। फिर इसी कारण मेरा उस सहज शून्य में, उसमें समाधि लगी है। उस मालिक के साथ मैं एक हो पाया हूँ और मैंने उस नाम का आधार पाया है। उस नाम के आधार पर ही मैं वहाँ पहुँचा। तो नाम आधार ज़रूरी है, लेकिन जब तक उस मालिक
कुल मालिक से अनुभव नहीं करते, अर्श परस जान पहचान नहीं होती, तब तक ये नाम किसी काम का नहीं आएगा। क्योंकि रास्ता ये नाम ही है। इस नाम के रास्ते पर चलकर ही आप पहुंचोगे वहां पर। किंतु यदि आप मंजिल पर ही ना पहुंचे तो ये रास्ता तो फिर बेकार हो गया ना। तो इसे आप समझ लो, इससे पहले कि ये शरीर छूटे, इस रास्ते पर जल्दी से जो है चलना शुरू करना होगा, बल्कि दौड़ना शुरू करना होगा। नाम हमारा हमको जपे, हम करें विश्राम, ऐसी मंजिल को पाना होगा ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, नाम का रास्ता, क्या इस नाम का रास्ता कैसा है और कौन सी है वो मंजिल, कौन सा है वो देश जहाँ पे वो सत्य पुरुष जो है रहता है, जिसके बारे में आपने अभी विवरण दिया। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कि ये रास्ता बिना पाँव का है, इस पर पैरों से नहीं चलना, ये तो नाम सुमिरन का रास्ता है। उस कुल मालिक के नाम सुमिरन करना है। और वहाँ पर जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वो सत्य पुरुष विराजमान है, वो देश, वहाँ कोई बस्ती नहीं है, लोग नहीं हैं, घर नहीं है, वो तो नूर रूपी है। और वो जो पुरुष है वो बिना देह का पुरुष है। वहाँ जो है वहाँ पर देह नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि यदि कोई आकार होगा तो जाहिर सी बात है कि देह भी होगी। अब वो देह चाहे प्रकाश रूपी हो, नूर रूपी हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, किंतु यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देह ही नहीं। जबकि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार यानी आकार है। कौन सा आकार? बोले मनुष्य रूप का आकार है। यदि उसका आकार है भी तो वो आकार किस चीज़ का बना होगा? या तो वो स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा, किसी ना किसी रूप का तो होगा। वो तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं कि वो देह है ही नहीं, उसकी कोई देह नहीं, केवल वो नूर रूपी है, उसका कोई आकार नहीं। यदि वो निराकार है तो चींटी के भीतर कैसे है? चींटी में भी तो वही परमात्मा है। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं आजकल, एक दो गुरु कहते हैं कि वो परमात्मा तुम्हारे भीतर है ही नहीं, तुम्हारे भीतर ना आत्मा है ना परमात्मा है, कुछ है ही नहीं। ऐसी तो आजकल बात चल रही है। तो कबीर जी महाराज साहब क्यों अंदर ढूंढने के लिए बोल रहे हैं? इतने सूफी संत हुए हैं, जो महान संत हुए, उन्होंने क्यों भीतर का रास्ता बताया? आप महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं, उन्होंने भी भीतर का रास्ता बताया। आदि गुरु शंकराचार्य की बात करते हैं, उन्होंने भी तुम्हारे भीतर का रास्ता बताया। बुल्ले शाह की बात करते हैं, उन्होंने भी तुम्हारे भीतर का रास्ता अपनाया। गुरु नानक साहब की बात करते हैं, उन्होंने कहा जो ब्रह्मांड में सोए पिंड में, जो खोजे सो पाए, गुरबानी में भी आता है। तो उन्होंने क्यों कह दिया अंदर के लिए? तो यही कबीर जी महाराज कहते हैं कि बोल रहे हैं बाहर ही ना ढूंढ लें, फिर तो वैज्ञानिक को ही मिल जाना चाहिए था। ठीक है ना? इसीलिए तो इन गुरु रहबरों ने आपको भीतर की बात कही। तो उस बंदे ने भी पूछा कि महाराज, जहाँ पे बिना पैरों का पंथ है, जो दिखता ही नहीं, जहाँ जिस देश में बस्ती ही नहीं, जब बस्ती नहीं है तो कैसा देश है? कैसे पता लगेगा कि वे देश आ गया जहाँ पर पुरुष है ही नहीं? तो पुरुष सतपुरुष आप कह रहे हो, उसकी देह ही नहीं है। आप तो ऐसा संदेश दे रहे हो, तो जिसकी देह ही नहीं है, हम उसे कैसे जाने, कैसे माने उस परमात्मा को? कैसे उसके साथ एक होंगे? क्योंकि आपने तो कहा कि जो परमात्मा के साथ एक हो गया, उसके वर्णन तो आपने बता दिए कि कैसे होता है, लेकिन उसके साथ एक होंगे कैसे? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नोन गला पानी मिला, बाहर ना भरी है गौण, सुरत शब्द मेला भया, काल रहा गहमोन। कि भाई, जिस प्रकार नमक होता है, नमक पानी के भीतर जब मिलाया जाता है, मिलाने से पहले दोनों अलग अलग है। एक साकार है लेकिन दूसरे पानी का कोई आकार नहीं। उसको जिसमें डाल दो वो वैसा ही आकार हो जाता है। एक पानी है जो कि गीला है और एक नमक है जो सूखा है, एक नमक है जो ठोस है।
एक पानी है जो द्रव्य है। दोनों के अलग अलग गुण हैं, दोनों के धर्म अलग अलग हैं, लेकिन एक चुटकी भर नमक उठा के पानी में डाल कर देखो, फिर क्या आप बता सकते हो कि नमक कहाँ गया और पानी कहाँ है? वे नमक गल के उस पानी के भीतर ही मिल जाता है। जिस प्रकार समुद्र का पानी उस समुद्र के पानी को सुखा के पानी को अलग कर दिया जाता है, नमक को अलग कर दिया जाता है। अब वही नमक जब वापस जो है गल के पानी में मिले तो क्या आप बता सकते हो कि नमक कहाँ गया और पानी कहाँ है? कोई भी नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार ये जो सुरत है आपकी, इस सुरत का उस शब्द के साथ जब मेल हो जाएगा तो आप उसके साथ एक हो जाओगे। रास्ता केवल यही है, नाम सुमिरन करो। नाम सुमिरन से ये सुरत ऊपर बढ़ेगी, सुरत नृत्य में परिवर्तित होगी, वो शब्द के भीतर समा जाएगी, और जब शब्द में समा जाएगी तो उससे मेल हो जाएगा, एक हो जाएगी शब्द के साथ। और उसके बाद ये काल चुपचाप देखता रहेगा, ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर क्योंकि आप इसके फंदे से बाहर हो जाओगे, इसके इस जाल को काट कर इससे मुक्त हो जाओगे। तो नाम सुमिरन करने को कहा गया है। नाम सुमिरन ही वे रास्ता है, प्रभु का नाम ही वे रास्ता है। लेकिन जाप मरे अजपा मरे, अनहद मर जाए सुरत समाने। शब्द में ताको काल ना खाए कि जो तुम जाप कर रहे हो जीवा से, अपनी जीव से, यदि आप जीवा जाप तक ही रह गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आप काल के जाल में फंसे हो। यदि आप अजपा जाप कर रहे हो तब भी मृत्यु होने के बाद आप काल के जाल में ही फंसे रह जाओ। यदि अनहद तक पहुँचे हो तो भी काल के जाल में ही। लेकिन जैसे ही ये सुरत आपकी उस शब्द में समा जाएगी, अर्थात आप अनहद के ऊपर चले जाओगे, तो वो शब्द से भेंट होगी जिसे सार शब्द कहते। ये शब्द वास्तव में क्या है? ये शब्द वास्तव में इस आत्मा का ही नूर है, प्रकाश है। ये शब्द उस परमात्मा को ही कहते हैं। वे सतगुरु कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, वो परम तत्व वही स्वयं ही शब्द है। इसलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, सो हम शब्द हम जग में लाए। कि संसार को हमने शब्द जो दिया वो क्या दिया? सो हम। लेकिन वे सार शब्द वे क्या है? उसे बोले हमने गुप्त रखा, उसे हमने छुपाया हुआ। किंतु जैसे ये सुरत अनहद के ऊपर जाती है तो वो सार शब्द वो दिख जाता है, अर्थात ये सुरत और वो शब्द दोनों मिल जाते हैं। जैसे पानी के भीतर नमक मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। हिल मिल खेलो शब्द से, अंतर रही न रेख, समझे का मति एक है, क्या पंडित क्या शेख। कि भाई इस चीज़ को समझ लो आप लोग, जब आप उस शब्द के साथ एक हो जाओगे, हिल मिल अर्थात कि उसके साथ मिलजुल कर जब खेलोगे, उस शब्द के साथ ये सुरत जब एक हो जाएगी, उसके भीतर समा जाएगी, तो इसके और उसके बीच में कोई रेख अर्थात कोई सीमा नहीं रहती। फिर इसको अलग अलग नहीं बता सकता कोई। जिस प्रकार सागर के पानी में नमक होता है किंतु दिखता नहीं, अनुभव भी नहीं होता, पूरे सागर का पानी ही खारा होता है कि लेकिन फिर भी उसमें नमक दिखाई नहीं देता, एक हो जाता है वो उस पानी के साथ। ठीक इसी प्रकार आप भी उस मालिक के साथ एक होकर खेलो। ये चीज़ यदि किसी को समझ में आ गई, जिसे हमने जो आज बात की है, उसके दिमाग में केवल वो एक ही रहता है, फिर उसकी बुद्धि में केवल एक को ही जानती है, उसकी सुरत एक की हो जाती है, उसका मन उस एक मालिक को ही जानता है। फिर चाहे वो पंडित हो, चाहे वो शेख हो, कहने का भाव है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या किसी भी धर्म का हो, परमात्मा एक है। जब वो उसके साथ एक हो जाता है तो उस परमात्मा का दीदार होता है। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि परमात्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बोधी है। परमात्मा केवल परमात्मा। तो जो आपने कहा
कि जब परमात्मा, वो किसी एक धर्म का नहीं, परमात्मा एक है, और जब वो उसके साथ एक हो जाता है तो उस परमात्मा का दीदार होता है। तो कबीर जी महाराज साहब उस व्यक्ति को कहते हैं कि जो तुमने कहा कि किस प्रकार उससे मिला जाए, वो रास्ता मैंने बताया है, उसकी पहचान क्या है वे भी बताया है आपको। तो उस परमात्मा का नाम लीजिए, उसका सुमिरन कीजिए, तो परमात्मा सभी का कल्याण करेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।